नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। युवा मांगे, युवा मांगे, युवा मांगे, युवा मांगे नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। चलो 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 चलो, पीएचडी करने के बाद पकौड़े क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि ये रोजगार है। हमारे प्रधानमंत्री जी के अनुसार ये एक बेहतरीन रोजगार है और एक पकौड़े वाला भी रोजगार पा रहा है। पर उन्होंने तो कहा है ना कि 9 साल में हमने 1.5 करोड़ रोजगार दिया है वो युवाओं को। अभी हमने सुना है यशोभूमि में 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, तो हैरानी की बात है जिन्होंने वादा किया था हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का, अब जो यशोभूमि अभी बनी भी नहीं, जिसका उद्घाटन हो रहा है और उसका गुणगान उन्होंने शुरू कर दिया। तो पिछले 9 सालों में मैंने भी आंकड़े देखे, आप दिखा दीजिए कहाँ 1.5 करोड़ है। तो 1.5 करोड़ और हर साल 2 करोड़, ये तो बहुत बड़ा गैप हो गया। तो इसको कैसे फिल करेंगे? यानी एक जुमला था। पर एमपी में जाकर रोजगार की सौगात देकर आए हैं पीएम मोदी जी अभी। नहीं, वो तो बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि यहाँ देखिए अनंतनाग में हमारे सोल्जर्स शहीद हो जाते हैं, हमारे क्या कहते हैं अधिकारी जम्मू कश्मीर में शहीद हो जाते हैं, और मोदी जी G20 का क्या कहते हैं जश्न मना रहे हैं। उसके बाद वो MP पहुँचते हैं, वहाँ घंटों तक लेक्चर देते हैं, पर एक शहीदों के लिए श्रद्धांजलि या कोई उनका स्टेटमेंट नहीं आता जहाँ वो शो कर रहे हो कि वो बड़े उनको दुख हुआ है कि हमारे जवान ऐसे शहीद हो गए। तो क्या रोजगार दे रहे हैं? जो युवा मर रहा है, जो देश के लिए शहादत दे रहा है, वहाँ तो मोदी जी एक शब्द नहीं कह पा रहे हैं। पीएम मोदी भी चाय बेच पीएम मोदी भी चाय बेचकर जो है आज प्रधानमंत्री बन गए हैं और आप भी चाय बेच रहे हैं। देखिए, हमें ऐसा प्रधानमंत्री नहीं बनना चाय बेच के जो हम मोदी जैसे बन पाए। हमें ऐसा प्रधानमंत्री नहीं बनना। हाँ, लेकिन ये है कि चाय बेचना, पकौड़े तलना एक रोजगार है हमारे प्रधानमंत्री के अकॉर्डिंग, तो हम वही काम कर रहे हैं, क्योंकि नौकरियां तो आजकल है ही नहीं। और वो तो कह रहे हैं ना कि नौकरियां दी है, लेकिन श्रम रोजगार मंत्रालय से जो है मंत्री भी कह रहे हैं कि हमने 1.5 करोड़ रोजगार दिया है। तो रोजगार दिया है, किस लोगों को रोजगार दिया है? आपके पास कोई डाटा है? कोई लिस्ट है डाटा की? आप बताइए किसको रोजगार दिया? हमारे नोन में हम लोग जैसे पढ़े लिखे लोग आज चाय बेच रहे हैं, पकौड़े तल रहे हैं, तो कहाँ है रोजगार? बताइए। देखिए, हम ये जन्मदिन जरूर हमारे लिए ये सिर्फ बेरोजगारी दिन के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि हम लोग बेरोजगार हैं और हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। इन्होंने जुमला जो बताया था कि हर साल खबरें सब खरीद रखो, हिंदुस्तान का युवा उनके जन्मदिन पे गिफ्ट दे रहा है। भैया पकौड़े बेच रहे हैं सर, बेरोजगारी नहीं है तो आज हिंदुस्तान का युवा पकौड़े बेच रहे हैं। PhD हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के एक सेकंड नहीं बना क्या पकौड़ा बेचो? ये मोदी जी के देश के पढ़े लिखे युवाओं के हाथों से राम लड्डू ले। आप आज राम लड्डू बेच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि देश में युवा क्या आपने सवाल पूछा? बेच रहे हैं जो भी इनका नारा था हर साल 15 करोड़ रोजगार देंगे। प्रधानमंत्री जी ने बोला है, इसलिए बेच रहे हैं। रोजगार दे नहीं पा रहे हमें, वो विफल हो चुके हैं नौजवानों को रोजगार देने के लिए, इसलिए पकौड़े बेचने पड़ रहे हैं। सवाल पूछा, देश के चौथा स्तंभ हमारी मीडिया, क्या उन्होंने कहाँ दिए हैं? अगर दिए होता आज बेरोजगार नौजवान पकौड़े बेच रहा होता। कहाँ दिए हैं रोजगार? रोजगार दिख रहा है? ये रोजगार दिया है उन्होंने रोजगार दिया है। हमें पॉलिश करने के लिए बोला, जूता पॉलिश करें तो रोजगार, पकौड़े बेचें रोजगार, चाय बनाएं रोजगार, ये रोजगार उन्होंने हिंदुस्तान के नौजवान को दिया है रोजगार नौजवान को ऐसा नहीं दिया, ये रोजगार दिया है। वो झूठ नहीं बोलते हैं, वो महा झूठ बोलते हैं। उन्होंने 15 लाख का वादा भी किया था, दिए 15 लाख रुपए। लेकिन जो है एमपी में सौगात देकर आए हैं रोजगार की। आज पटवारी घोटाला हो रहा है, वो सौगात है। उससे आगे क्या सौगात होगी? पटवारी का घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ है, 50% कमीशन खोरी की सरकार मध्य प्रदेश चल रही है। आज वो तोहफा दे के प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश से लेके आए हैं। हम बेरोजगार हैं, हम उनसे सवाल तो करेंगे। उनके जन्मदिन पे हाँ, मना रहे हैं जश्न, हम भी मना रहे हैं। देखो ना कैसे जश्न मना रहे हैं, जुमलेबाजी का जश्न मना रहे हैं, हम मना रहे हैं। देखिए पकौड़े बेच के जश्न मना रहे हैं, उनको गिफ्ट दे रहे हैं। देखिए आए ना वो पकौड़ा खाए, जिस नौजवान से उन्होंने बोला कि आप पकौड़ा बेचकर अपना रोजगार कमाए, आज बेरोजगारी इतनी चरम पे आ चुकी है कि पकौड़ा बेचकर हमें अपना पेट पालना पड़ रहा है। करने का हक है हमें कि देश के युवाओं रोजगार बोलते हैं कि युवा मांगे रोजगार, रोजगार, नरेंद्र मोदी हाय ये भी तो रोजगार
नरेंद्र मोदी हाय हाय बेरोजगार होता तो हमें माँ बाप 25 से 30 लाख खर्चा ही क्यों करता हमारे ऊपर? बेरोजगार होता तो हम 25 से 30 लाख इसी में लगाते हैं। आज ये गिफ्ट भैया रोजगार तो दिया है ना मोदी जी ने। किसको दिया किसको दिया रोजगार? रोजगार मंत्रालय से खबर आई है 1.5 करोड़ रोजगार मिला है। 1.5 करोड़ रोजगार मिला है। आज हमने ये आरटीआई फाइल करके पिछले 8 सालों में 7.22 लाख रोजगार मिले हैं। कहाँ रोजगार मिला है? किसके फाइल में रोजगार मिला है? जरा आप बताएंगे हमें। भूपेंद्र यादव तो कह रहे हैं ना कि 1.5 करोड़ रोजगार। भूपेंद्र यादव से पूछिए कि क्या आपके बच्चे रोड पे पकौड़े तलेंगे? आज देश का ये हाल है कि मध्य प्रदेश में उस पिछले 20 साल से उनकी सरकार है। देश के पढ़े लिखे युवाओं के साथ ये शोषण हो रहा कि पटवारी के घोटाले हो जाते हैं, स्कैम हो जाते हैं, पूरे मीडिया में चलती है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार भी उसके लिए सवाल जवाब नहीं करते, मीडिया से वार्तालाप नहीं करते, ना ही मीडिया उनसे सवाल करती है। आखिर क्यों? हमारे माँ बाप ने हमें 30 लाख रुपए 50 लाख रुपए लेके हमारे जिंदगी में खर्च किया पढ़ाने लिखाने में, और आज हमें कैंपस सिलेक्शन नहीं मिलता है। आज हमें देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है। ये हाल है, ये देश की रोजगार है ना पकौड़े बेचकर। प्रधानमंत्री जी खुद कहे थे। अगर रोजगार ये है तो मैं पूछना चाहता हूँ श्री प्रधानमंत्री मोदी से और अमित शाह जी से कि आप अपने बच्चों को ही बोलें कि वो भी रोड पे पकौड़े तले। अमित शाह को उन्होंने बीसीसीआई का चेयरमैन बनाया, उनको क्रिकेट का सी भी नहीं पता, उनको बल्ला का बी भी नहीं पता, और वो बीसीसीआई के चेयरमैन बैठे पड़े हैं। उनको कहिए वो जो जाके रोडों पे रोजगार तले, रोडों पे पकौड़े तले, रोजगार मांगे। आखिर हम देश के मध्यंतर जो हमारे माँ बाप किसान हमें पढ़ाने लिखाने में अपना खून पसीना एक कर देते हैं, आज हमें ये हाल देखना पड़ता है कि हमारे लिए जॉब्स नहीं है, हमारे लिए कैंपस सिलेक्शंस नहीं है। तो आज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पे भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा बेरोजगार दिवस IIT खोले हैं 29 संस्थान। देखिए आप सब बोल चुके हैं। मैं सर, आप भी पढ़े लिखे हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं। IIT की स्थापना कब हुई थी जरा आप बता सकते हैं? IIT की स्थापना कब हुई थी जरा आप बता सकते हैं? नेहरू जी ने कराई थी। आज किसी बने बनाए घर को अगर पेंट कर दे तो वो स्थापना नहीं होती। किसी बना बनाए पुल को अगर उसमें प्लास्टर कर दे तो वो स्थापना नहीं होती। स्थापना वो होती है कि आज हमें शौक नहीं है, हमें कोई शौक नहीं है कि रोडों पे हम पकौड़े तले। हम हमारे माँ बाप किसान हैं, हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया लिखा है। आज हमारे पास रोजगार नहीं है, हम तो यही कर रहे हैं। अब उनके बेटे तो एसी के कमरे में बैठ के, जिनको क्रिकेट का सी नहीं पता, वो आज बीसीसीआई के चेयरमैन बैठे पड़े हैं। जिनको क्रिकेट का सी भी नहीं पता, जिनको बैट का बी भी नहीं पता, आज वो बीसीसीआई के चेयरमैन है। आप बताइए ना, उनके बेटों से जाके क्यों नहीं पूछते कि आप रोडों पे पकौड़े क्यों नहीं तलते? क्यों नहीं तलते? पूरा देश जश्न मना रहा है मोदी जी का। नहीं, ये अंधभक्त मना रहे हैं। हवन कर रहे हैं। नहीं, हवन नहीं कर रहे हैं। ये मीडिया, आज आपको बता दूं मैं, देश का चौथा स्तंभ मीडिया, लेकिन मीडिया द्वारा जो आज पिछले 10 सालों में देश को, युवाओं को, एक बार भी इन्होंने युवाओं के हक के लिए बात नहीं की। ये आप भी मीडिया वाले हैं, आपको भी सच्चाई पता है। देश के युवाओं के हक के लिए किसी मीडिया ने बात नहीं की। आज इस वजह से भारतीय कांग्रेस के द्वारा देश के युवा रोडों पर उतरकर बेरोजगारी के लिए पकौड़े तल रहे हैं। ये हाल है। पढ़े लिखे अच्छे, I done my mass communication from IMS Noida. Now I am selling bread pakoda. So is it my qualification? Is it my work? Is it my work? ये हमारा काम है। 25 से 30 लाख रुपए हमारे माँ बाप लगा के यही पकौड़े तलने के लिए लगाए, तो उसी टाइम से हम पकौड़े तलते। भैया पॉलिसी रोजगार दिया मोदी जी ने। दिया तो रोजगार भाई साहब, पकौड़े तलो, देश के अंदर पकौड़े तलो, जूते पर पॉलिश करो। और ये जूता लेदर का, अगर हमें यही रोजगार करना था तो बचपन से लेकर अभी तक हमने पढ़ाई क्यों करी 2003 और डिग्री क्यों ली, फिर डिप्लोमा क्यों लिए हमने? अगर डिप्लोमा डिग्री करने के बाद हमें रोजगार नहीं मिलता है तो मोदी सरकार हमारे हिसाब से फेल है। मोदी सरकार हमारे लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं करवा पा रही है, युवाओं के लिए अवसर नहीं उपलब्ध करवा पा रही है, तो क्या फायदा इसी सरकार का? मोदी सरकार इससे अच्छा तो है आज जन्म दिवस पर मैं मोदी साहब को तोहफा देना चाहता हूँ।
कि मैं डिग्री करने के बाद आज ये जूते की पॉलिश कर रहा हूँ, तो इससे बेहतर मोदी जी के लिए कोई तोहफा नहीं हो सकता। भाई साहब वो चाय पी रहे तो उनसे बुरे दिन आ गए कि हम जूते पॉलिश कर रहे हैं। देख लो जी, डिग्री पाने के बाद आज हम जूते पॉलिश कर रहे हैं, तो देश का युवा आज किस कगार पे पहुंच चुका है। क्या मोदी सरकार को अभी भी शर्मिंदगी नहीं होती? हाँ चलो शर्मिंदगी नहीं आ रही है, लेकिन क्या मोदी सरकार तो भाई है, मैं मानता हूँ सर कि युवा देश की रीढ़ की हड्डी है, तो युवाओं के लिए रोजगार क्यों नहीं उपलब्ध करवाते? रोजगार की आवाज को क्यों नहीं सुनते मोदी सरकार? रोजगार युवाओं के लिए कोई ना कोई अवसर क्यों नहीं प्रदान करते हैं मोदी सरकार? मेरा सिर्फ यही मानना है, मोदी सरकार हमारे लिए कुछ कर्म करे। खाली मेरी बात यहाँ सिर्फ मेरी नहीं है, पूरे देश के युवाओं के हित की बात करता हूँ। क्या देश के युवाओं के लिए मोदी सरकार को कोई अवसर प्रदान? मोदी जी ने हमारे हाथ में जूता दे दिया, इंटर किए हुआ हूँ। मोदी जी ने बोला जूता पॉलिश करो, यही तुम्हारी जिंदगी है। मोदी है तो बेरोजगारी है, मोदी है तो जितने भी डिग्री वाले हैं वो यही काम करेंगे। भाई साहब कहाँ है? हम लोग को आप रख लो नौकरी पे, रोजगार रख लो, हमको नौकरी करने को ले। अरे बताने से तो वो तो तीर मार के आ जाते हैं, पर क्या कभी हुआ है रोजगार देना? आओ हमसे मिलो, बात करो, रोजगार दो। यहाँ क्या सब रोजगार व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं, जिसको परेशानी है वही व्यक्ति यहाँ पर आया हुआ है। अरे भैया इनकी सरकार तो जोड़ गांठ की है, जोड़ गांठ की सरकार है। रियलिटी में अगर इलेक्शन करवा लिया जाए भाई साहब, इनका वजूद खत्म हो जाएगा, वजूद खत्म हो जाएगा। और ये देश के युवा जाग चुका है और आने वाले वक्त पर इनको युवा हिसाब दे देगा। देखिए देश के प्रधानमंत्री 9 साल में 18 करोड़ रोजगार खा गए, इससे बड़ा क्या घोटाला होगा? युवा उन्होंने जुमला दिया था 2 करोड़ रोजगार का हर वर्ष, और आज हमें क्या मिला? इस देश के जुमलेबाज जो प्रधानमंत्री कहते हैं हमने तो जुमला छोड़ा था, ये 2 करोड़ का जुमला। आज हम पढ़े लिखे नौजवानों के हाथ में जूता, ये पॉलिश हाथ में आ गए हैं। हमने सपने रोजगार के देखे थे, ना कि बूट पॉलिश के देखे थे। तो ये देश के प्रधानमंत्री चाहता है देश का युवा बूट पॉलिश करे, पकौड़े चले, रोजगार की बात ना करे, देश की तरक्की की बात ना करे, किसान MSP की बात ना करे, गृहिणियां महंगाई की बात ना करे। बस ये देश इन दग्गों के हाथ में जड़ता रहे और कोई रोजगार की बात ना करे। सिर्फ इसी तरह देश चलता रहे और इनके सरकार बनती रहे। भैया पकौड़े ले लो, क्या करे? पढ़े लिखे होके पकौड़े बेच रहे हैं, नौकरी मिल नहीं रही है, देते ही नहीं है कोई भी है। आदमी अंदर ही अंदर घूस ले लो आके करवा लेता है काम। हमें तो नौकरी पकौड़े बेच रहे, क्या करें पढ़े लिखे होके? ऐसी सरकार हो गई, कहाँ पे दिया? हमें तो लगता है अपने आदमियों को दे दिया होगा। नहीं भाई जुमलाबाजी दिया बस। अरे खाली दिखावा करते हैं, देते वेते कुछ भी नहीं है, बोलते हैं जुमला है ये खाली उनका, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ तो खाली बस जो आदमी पढ़े लिखे हुए इंसान है वो भी रोडों पे घूम रहे हैं। क्या करे जाए? पकौड़ा बेच रहे हैं। सरकार जब से आई है आदमी महंगाई की वजह से हालत खराब हो गई है। ना तो आदमी पहले कमा के अपने बच्चों को पाल भी लेते थे, अब तो घर भी नहीं चलाना पड़ रहा, भारी पड़ रहा है खर्चा चलाने के लिए। क्या करें? पकौड़े ना बेचे तो क्या करें? घर का खर्चा भी नहीं चले, भूखे मर जाएं। ऐसी सरकार आ चुकी है। 10 साल से 15 साल से भ्रष्टाचार ऐसा फैला दिया है, पूरा का पूरा भ्रष्टाचार हो गया है। इससे अच्छा तो पहले सरकार अच्छी थी। ये तो अमित शाह ने कहा कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है। जब देश के पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, सड़कों पर हैं, माँ बाप लंबे समय तो उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि सुनहरा अवसर आएगा, बच्चों को रोजगार मिलेगा, मोदी जी आएंगे, देश के लोगों की बेरोजगारी दूर होगी। रोजगार मिलने के बजाय रोजगार छीनते ही जा रहे हैं। BSNL से लोगों को रोजगार चला गया, एयर इंडिया से रोजगार चला गया, रेलवे से 3 लाख के आसपास रोजगार चला गया, दिल्ली विश्वविद्यालय में 4,500 टीचर बेरोजगार हो रहे हैं। तो इस बात का ये साफ संकेत है कि ये बेरोजगार हुए युवा करेंगे क्या?